कैसे हो आप लोग सब। वेलकम बैक टू माई चैनल फिर टोमेटो जर्नी में। तो मैं हूँ सुमश्री। तो आज बहुत ही स्पेशल डे है, बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी बनेगी। तो मम्मी ने कटिंग का जो वेजिटेबल कटिंग का प्रोसेस जो है कंप्लीट कर लिया है। और एक वेजिटेबल था पेठा जो मुझे नहीं मिला। और आज बनेगा घांटो तरकारी। तो ओडिया का जो स्पेशल ये है आज है, उसी का रेसिपी बनेगा घांटे तरकारी। तो हम लोगों का एक रिचुअल होता है, एक व्रत होता है। व्रत के कंप्लीट होने के बाद ये जो मिक्स वेज की रेसिपी है ये बनाया जाता है स्पेशल उड़ीसा में। तो आज है उसी का दिन, उसी का रेसिपी बनेगा। बोलते हैं जो वो रेसिपी जो होता है जिस दिन भी बनाओ उतना टेस्ट नहीं होता है, लेकिन उसी दिन जिस रेसिपी का ये नामकरण किया गया है उसी दिन अगर बनाओ तो वो टेस्ट लगता है। तो मम्मी ने तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स कटिंग करके, वेजिटेबल सारे कटिंग करके रखा है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और दिखाऊँगी कि क्या क्या वो सारी चीज़ें। और आज का रेसिपी का जो प्रोसेस है मम्मी कैसे बनाती है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बाबू नॉइज़ पोल्यूशन कर रहा है, वो मोबाइल देख रहा है, बहुत बदमाश लड़का है। क्या कर रहे हो? हाय तो बोल दो। देखो, हाय। आपने क्या खाया बाबू? रोटी अंडी। रोटी अंडी। अंडी क्या होता है? अंडी का एग। एग। एग्स। एग्स मतलब अंडी। अगर एक एग है तो अंडा। हाँ, होता अंडी, होता अंडी। अंडी होता। अच्छा। चलिए तो दिखाते हैं आप लोगों को। और मैं भी थोड़ा बहुत सीख जाऊंगी क्योंकि पसीना पसीना हो चुकी हूँ। अभी गई थी बाहर तो तुरंत लौट के आई। मैंने सोचा कि बहुत लेट हो चुका है, मम्मी भी तैयारी करने में पूरा सुबह से लगी पड़ी है वो सारी चीज़। क्योंकि कटिंग का प्रोसेस थोड़ा रहता है, बहुत सारे वेजेस इसमें डाला जाता है। तो मेरे पास गुड़ नहीं था तो गुड़ के लिए गई थी, दूध भी नहीं था, दूध गुड़ वो सारी चीज़ लेके आई। और उसके साथ ही मिक्स वेज के साथ पापड़ तो चाहिए। पापड़ मेरे घर में बिल्कुल भी नहीं था, वो भी लेके आई। तो चलिए दिखाती हूँ, थोड़ा बहुत चीज़ें मैं लेके आई हूँ। दूध, पापड़, गुड़ और बाबू के लिए केक्स वगैरह वो सारे कुछ लेके आई। तो चलिए मम्मी ने क्या क्या वेजेस कट करके रखा है वो आप लोगों को दिखाती। ये कड़ी पत्ता मैं लेके आई हूँ एक मौसी के घर से। तो उनके बहुत बड़ी जो बगीचा है बहुत बड़ी है, तो वहाँ से मैं तोड़ के लाई हूँ कड़ी पत्ता। मुझे लगा कि उड़ीसा आते ही मुझे बहुत सारी कड़ी पत्ता जो है मिल जाएगा और बहुत सारे मतलब सब्जी की दुकान में मिल जाएगा। बट यहाँ पे ज़्यादातर नहीं मिलता है क्योंकि बहुत सारे लोगों के बागीचे में ये होता है। मुझे नहीं मिला। तो थैंक गॉड मेरे पास वाले आंटी के बगीचे में ये है कड़ी पत्ता। तो मैं गई सारी कुछ तोड़ के लेके आई हूँ क्योंकि ये अगर रेसिपी में नहीं डाला जाएगा ना तो रेसिपी का मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि कड़ी पत्ता का स्वाद ही उसका एक अनोखा स्वाद होता है, तो ये रेसिपी में जान डालता है। तो चलिए मम्मी के आते ही मैं सब कुछ मतलब वेजेस अभी इकट्ठा हुआ है तो मैं अभी दिखा नहीं पाऊँगी। मैं सब वेजेस को थोड़ा सा सेग्रीगेट करती हूँ, उसके बाद मैं दिखाती हूँ मम्मी ने क्या क्या वेजेस कट करके रखा है। यहाँ पे मैंने बेसन को दही से मिक्स करके एक बैटर बना के रखा है। मैं अभी बनाऊंगी ढोकला। तो पहली बार मैं जब ढोकला बनाई थी थोड़ा सा हुआ था, इतना स्पंजी नहीं हुआ था लेकिन खाने लायक थोड़ा सा हुआ था। तो अभी मैं मम्मी को खिलाऊंगी मेरे हाथ का ढोकला। तो इसलिए मैंने सोचा, कब से सोच के रखी थी कि एक बार ढोकला बनाऊंगी बनाऊंगी करके, लेकिन उसका जो बेस है ना वो मुझे, ढोकला कंटेनर ना वो मुझे नहीं मिल रहा था। तो मैं अभी ढूंढ के निकाली हूँ कहाँ पर है। तो इसलिए सोचे कि चलो आज मौका है तो एक बार ढोकला बना के मम्मी को खिलाती हूँ। तो ये बैटर मैंने रखा है, इसमें डालूंगी मैं इनो। उसके बाद मैं इसको स्टीम करने के लिए डाल दूँगी। तो मैं फटाफट बना लेती हूँ, उतना प्रोसेस मुझे मालूम है बट मैं आज बना के देखती हूँ। अगर सही से होता है तो फिर कभी बनाओगे पूरा रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन आज जो है मैं बना लेती हूँ कि देर हो चुका है और किचन थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा अभी। ये काउंटर टॉप जो है इसको पूरा क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग अभी बिज़ी हो जाएंगे अपने किचन में।
तो इधर इधर बहुत सारे सामान है, कितना भी कर लो ऊपर सामान रह ही जाता है। जब काम चलता है ना तो सामान ऊपर रह ही जाता है। तो अभी सब कुछ क्लीन करने के बाद हम हमारे रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो पहले मैं बना लेती हूँ ढोकला। तो यहाँ पे मम्मी ने काला चना, छोले और सफ़ेद मटर को एक सीटी देकर बॉईल करके रखी है, क्योंकि मम्मी कढ़ाई में भी इसको बॉईल करने वाली है। तो ये आ चुका है कढ़ाई में सरसों का तेल, और यहाँ पे वेजेस में है कद्दू और आलू। पेठा मुझे नहीं मिला, नहीं तो पेठा आलू कद्दू का ये रेसिपी है। तो यहाँ पे मम्मी ने बहुत सारे आलू और कद्दू को साफ़ करके कट करके रखा है।
तो चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो मम्मी ने बॉईल करके रखा था काला चना, सफ़ेद मटर और छोले को मम्मी पहले थोड़ा सा फ्राई करेगी, फिर उसके बाद रेसिपी के आगे हम जाएंगे। तो यहाँ पे चल रहा है सारे चने का फ्राई, और उसके बाद मम्मी क्या करेगी, क्योंकि मैं भूल गई थी, मुझे सब कुछ डिटेल्स में शूट करना था, तो मैं इधर उधर काम में थोड़ा सा बिज़ी थी, तो मम्मी ने अपना प्रोसेस जो है जारी कर दिया था। तो यहाँ पर ऐसा एक वेजिटेबल है जिसका नाम मुझे हिंदी या इंग्लिश में नहीं मालूम है, उड़िया में इसको बोलते हैं ओऊ। ये स्पेशल आइटम है जो इस मिक्स वेज में चाहिए, मतलब चाहिए होता है। और यहाँ पे मम्मी ने नारियल को कट करके रखा है। तो मैं बोल रही थी ना, मैं कुछ कुछ मिस कर गई। तो यहाँ पे कद्दू, आलू और सबको मम्मी ने बॉईल करके रख लिया है। इसके अंदर भी नारियल भी जा चुका है। और लास्ट में ये जो वेजिटेबल है, ये मम्मी थोड़ा सा कूट के डाल रही है, क्योंकि इसका खट्टापन जो है इस रेसिपी में ऐड हो जाए। तो ये सब कुछ बॉईल करने के बाद मम्मी ने एक कंटेनर में इसको निकाल लिया है, और उस कढ़ाई को साफ़ करके फिर से बिठा दिया है मसाले के लिए। तो हम लोग मसाले के लिए बहुत बेसिक सा चीज़ ले रहे हैं, अदरक, लहसुन, प्याज, जीरा, सूखी मिर्च। इसका पेस्ट मैंने बना लिया है। तो मम्मी को थोड़ा बहुत तो मैं भी हेल्प कर रही थी रेसिपी में। तो मम्मी फिर से कढ़ाई को बिठा दिया है, और इसमें तेल डाल के इसमें कड़ी पत्ता, तेज पत्ता, सूखी मिर्च और पंचफोड़न इसको डाल के थोड़ा सा फ्राई होने के बाद फिर से इनमें प्याज को डाल दिया है फ्राई होने के लिए। तो प्याज हल्का सा, मतलब जब ब्राउन कलर हो गया है, उसके बाद इसमें थोड़ा सा सूखी मिर्च का पाउडर उसमें डाल के, क्योंकि कलर अच्छा होता है ना जब हम तेल में फ्राई करते हैं मिर्च पाउडर को। उसके बाद फ्राई करने के बाद इसमें जो पिसा हुआ मसाला था इसमें डाल के अभी भुनना स्टार्ट हो गया है। तो इस मसाले को, अदरक, लहसुन, प्याज की जो मसाला है, इसको अच्छी तरह से हम भुनेंगे। इसके बाद मम्मी क्या क्या इसमें ऐड करती है मैं दिखाती हूँ। मम्मी जो है बहुत ही अवॉइड करती है, जो सूखी मसाले हैं उसको अवॉइड करती है, और खुद से साबुत मसाले को पीस के इसमें डालती है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मम्मी को हेल्प कर रही थी, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी था। तो मम्मी को मैंने भेज दिया बाबू के साथ खेलने के लिए, और मैं मसाले को भून रही हूँ। और मैं इतना बिज़ी हूँ मसाले भूनने में, मैं लगातार कैसे अपना काम ख़त्म करके मैं भी जाऊँ थोड़ा सा फ़ैन के नीचे बैठने के लिए। तो चलिए देखते हैं कितना टाइम मुझे लगता है मसाला भूनने के लिए। तो बस यहाँ पे रेडी हो चुका है मेरा मसाला। तो यहाँ पे मम्मी ने ज़्यादा तेल भी नहीं डाला है, और बहुत ही कम तेल में ये मसाले को हमने भून लिया है। और मम्मी अपने काम में बिज़ी है, मैं शूट करने में बिज़ी हूँ। मम्मी को बहुत खुश लगता है जब मम्मी कुछ रेसिपीज़ बनाती है और मैं शूट करती हूँ। तो बहुत खिला खिला सा चेहरा मेरा मम्मी का रहता है। और बाबू के साथ भी हम लोग खेल रहे थे, यहाँ पर बातें भी बहुत ज़्यादा चल रहा था। चलिए यहाँ पर मसाले जो है हो हम लोग चुका है। किचन में हैं, और मेरे फेस से लग रहा है ना पूरा पसीना हो चुकी हूँ। और मम्मी कर रही है मिक्स वेज की रेसिपी, घाटो तरकारी। तो ये अभी रेडी हो जाएगा। तो पहले मम्मी ने कद्दू, आलू और सबको बॉईल करके रखा था, जितना भी मटर है, छोले और काला चना, मटर, उसको सब कुछ बॉईल करके मम्मी रखी थी। और उसके बाद ये सारे वेजेस को बॉईल करके अभी मसाले में डाल रही है। मैं तो बिल्कुल भी गर्मी के मारे पसीना हो चुकी हूँ, लेकिन मेरी मम्मी के फेस में पसीना नहीं है। मम्मी बिज़ी है पूरा काम करने में। तो देखते हैं आज की रेसिपी कैसा लगता है। और बाबू अभी मस्ती के मूड में है। बाबू कहाँ गए? कहाँ हो आप? क्या कर रहे हो? बैलून से खेल रहे हो? अकेले अकेले? पड़ जाता है, खेलना इसको पड़ जाता है। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। सो यहाँ पे लगभग हमारी रेसिपी जो है ख़त्म होने वाली है। रेसिपी बनाना जो है ख़त्म होने वाली है। तो फाइनल टच देने के लिए मम्मी इसमें क्या डाल रही है, तो देखते हैं मम्मी का फाइनल टच क्या रहता है जो इस रेसिपी को बहुत ही अच्छा टेस्टी बनाता है।
तो चलिए देखते हैं। अभी मैं थोड़ा सा देख रही हूँ, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, बस कुछ मसाले इसमें ऐड करना बाकी है। तो मम्मी इसमें 4-5 इलायची जो है कूट के डाल रही है, और उसके बाद यहाँ पे भुना हुआ जीरा पाउडर और रेड चिली का पाउडर इसमें डाल रहे हैं। तो रेड चिली और भुना हुआ जीरा दोनों को मतलब फ्राइड करके एक पाउडर हम लोग बनाते हैं, बस वही पाउडर वो डाल रहे हैं। तो हमारा जो रेसिपी है कंप्लीट हो चुका है। और ये जो रेसिपी है ये थोड़ा सा खट्टा मीठा वाला है। जो ओव होता है ना बहुत खट्टा होता है, इसके साथ ही साथ मम्मी इसमें गुड़ डालती है। तो यहाँ पर फ़िश फ्राई हो रहा है, मसाला फ़िश बन रहा है हमारे गेस्ट के लिए और मेरे लिए भी। तो यहाँ पे फुल मील रेडी है, चावल है, घाटे तरकारी है मतलब मिक्स वेज है, और फ़िश मसाला है।